इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति को रद्द कर दी है। जहां राज और उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया था। दोनों भाइयों ने यानी ठाकरे बंधु इसके विरोध में थे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध जताया था और कहा था कि यह बीजेपी द्वारा राज्य में लगाया गया भाषाई आपातकाल है। उद्धव और राज ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ 5 जुलाई को आंदोलन का भी आह्वान किया था। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता महाराष्ट्र मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी जो हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस खबर को विस्तार दीजिए। जाहिर तौर पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है महाराष्ट्र सरकार का। उसके पहले आज पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि दोनों जीआर जो 16 अप्रैल को निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि तीसरी भाषा हिंदी अनिवार्य है, उसके बाद एक नया जीआर निकाला गया था 17 जून को, जिसमें ये कहा गया था कि अब हिंदी वैकल्पिक रहेगी तीसरी भाषा में। दोनों जीआर को रद्द कर दिया गया है। 3 भाषा सूत्र जो लागू करने वाले थे उसे स्थगिति दे दी गई है और वहीं ये भी कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी डॉक्टर नरेंद्र जाधव के अध्यक्षता में, जो इसको किस तरीके से लागू करना है या नहीं करना है, क्या इसमें विचार विमर्श करना है, वो करेगी। उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेगी। बड़ा फैसला किया है महाराष्ट्र सरकार ने। त्रिभाषा नीति को कहीं ना कहीं एक तरीके से रद्द कर दिया गया है और इसी का पुरजोर विरोध पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा था। दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए थे और एक बड़े मोर्चे का ऐलान 5 जुलाई को किया था। और आज की अगर बात करें तो दोपहर में खुद उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने वो जीआर को, जिसको रद्द कर दिया गया अभी, उसी जीआर को जलाया भी था। एक प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जा रही है ठाकरे भाइयों की। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से निशाना भी साधा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला उद्धव ठाकरे की सरकार ने, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस समय लिया गया था। हम तो उसके आगे जो जीआर आया है उसको लागू कर रहे थे, लेकिन हमने तो उसे वैकल्पिक बनाया, लेकिन अब उसे रद्द भी कर देते हैं। आगे जो कमेटी निर्णय लेगी, हमको रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद महाराष्ट्र में इसके आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसे रद्द कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो आक्रामक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, कल से जो मॉनसून सेशन चालू होने वाला है उसमें आक्रामक होने वाला था, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभिषेक कि ये मुद्दा अभी गूंजेगा और ये अभी इतनी जल्दी से शांत होता हुआ प्रतीत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी क्रेडिट की भी होड़ चलेगी। विपक्ष की तरफ से भी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और जनता के बीच सबको उतरना है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में 1 हफ्ते 10 दिन इसकी गूंज अभी रहेगी। अभिषेक जी नहीं, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आप देखें एक तरीके से विपक्ष एक साथ आया था। एक जो पहला आह्वान दिया था राज ठाकरे ने, उसको प्रतिसाद दिया उनके भाई उद्धव ठाकरे ने। फिर कांग्रेस ने भी कहा कि हम मुद्दे के तो समर्थन में है, मार्च में आएंगे कि नहीं आएंगे आगे हम बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं हर एक शरद पवार के एनसीपी का है वो भी पक्ष में नजर आई। तो अब ये जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इसका श्रेय कौन लेता है, क्योंकि सरकार पर दबाव तो बन रहा था, ये हम देखते आ रहे थे। और सरकार ने जो फैसला लिया है और एक बड़ा फैसले के बाद अब देखना होगा कि इसका श्रेय कौन लेता है और इसको मतलब अपने खेमे में कौन कर पाता है, इसको देखना होगा। क्योंकि आने वाले जो लोकल बॉडी के चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी देखने वाला होगा कि इम्पैक्ट क्या होता है, हानि होता है या लाभ। चलिए, फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन विपक्ष निश्चित तौर पर कहेगा, क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेगा कि हमने दबाव बनाया तो सरकार को वापस अपना फैसला बदलना पड़ा निश्चित तौर पर, और सरकार भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रखेगी। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।